It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. बराबर ख्वाजा इजहार साहब तशरीफ रखते हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एडवाइजर है, MP है। आप तीनों को खुश आमदीद। ख्वाजा इजहार साहब आपसे बात शुरू करते हैं। सूरत हाल है क्या, कितनी किलिंग्स होंगी जी? आप लोग तो शहर के पावरफुल जमात हैं, हो क्या रहा है? आरंट यू गोइंग टू टेक सम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इट? थैंक यू वेरी मच और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि तमाम मीडिया चैनल्स एंकर पर्सन्स इस बात को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, जो कि शायद हुकूमती हलकों को भी इतनी अहमियत देनी चाहिए जितने की रहमान मलिक साहब को भेजा हुआ है, करा रहा है इंटीरियर मिनिस्टर आपके शहर में। असल में मैंने एमकेएम का मौक़िफ़ आपके सामने है कि ये टारगेट किलिंग जो है ये एकदम शुरू नहीं हुई। ये पहले इब्तदाई तौर पर लियारी में आपको मालूम है कि साल से एक गैंग वॉर का सिलसिला चल रहा था और ये वालिदैन और उसके दो लोग लड़े, फिर उनके बेटों में ये मुंतकिल हो गया। रहमान डकैत, अरशद पप्पू, गफ्फार जिक्री, फलां बड़े नाम थे और एक सो कॉल्ड बम्बई माफिया बनाई भी है। लियारी के मजलूम अवाम, जो लियारी के मेहनत कश लोग हैं, उनको कैप्चर किया हुआ है साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली। एमकेएम का मौक़िफ़ ये था कि ये जो गैंग वॉर है ये अब शिफ्ट हो गई है दूसरे इलाकों में, मीठा दर, खारा दर और रंसोड़ लाइन और इधर जो गिरदे नवाब के कारोबारी हब हैं वहां से अब यहाँ मंथली भत्ता जाना शुरू हो गया है। सपोर्ट नबील गबोल के जी ऑपरेशन ही करना है तो दूसरे इलाकों भी किया जाए, नाजमाबाद, फला 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 फला। वी आर वेरी क्लियर अबाउट द क्रिमिनल्स, इवन ही इज लिविंग इन द लियारी और वेर एवर इन द कराची। ऑपरेशन, और जहां तक नबील गबोल साहब मजम्मत कर रहे हैं ऑपरेशन की, लांडी, करंगी, अजीजाबाद, तो ये ख्वाहिश तो वो पहले भी पूरी कर चुके हैं। नाम निहाद एक ऑपरेशन तारी करके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे। मैं कह रहा हूँ क्रिमिनल के खिलाफ बिला तफरीक कराची के हर एरिया में एमकेएम के स्पोर्ट्समैन के ऐसे कह रहा हूँ ऑपरेशन होना चाहिए। लांडी में भी होना चाहिए, शेरपाव कॉलोनी वहां पे जराइम का गढ़ है, अगवा बराए तावान का अड्डा है, पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा है, ऑपरेशन होना चाहिए। मेरे हल्के में कोई क्रिमिनल, कोई मर्डर मौजूद है तो उसे पुलिस का काम है। नहीं तो अभी हुआ क्या है सूरत हाल? अब ये हुआ कि ये दो गैंग वॉर्स, इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है। अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया और एक्सपैंड करके पाक कॉलोनी तक तशरीफ मुल्क का तमाम आबादियां, जिसमें मीठा दर, खारा दर, रंसोड़ लाइन, जो वहां पे प्योरली मेमन कम्युनिटी रहती है, जो बिजनेस पोटेंशियल है जहाँ, वहां से मंथली भत्ता जाना शुरू हो गया। और ये आपको मालूम है कि लियारी के हवाले से ही नहीं बल्कि आपको सब कुछ मालूम है, ये क्रिमिनल माफिया, ये जो रहमान डकैत और ये दीगर जो ग्रुप्स हैं, अब ये ग्रुप दो नहीं रहे, अब ये छोटी छोटी टोलियों में मुनकसिम हो गए, बेइंतहा ग्रुप्स बन गए। एरिया का झगड़ा शुरू हो गया कि ये मेरा एरिया है, यहाँ से मैं भत्ता वसूल करूंगा, तो यहाँ मेरे पार्टियों की लड़ाई नहीं है। देखिए, सियासी पार्टियों की लड़ाई तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। तो ये अमन क्यों हो रहा है? पीपल्स पार्टी, क़याम अली शाह और फारूक सत्तार साहब, ये लोग क्यों फिर बीच में आए? ये क्यों बीच में? इसमें भी हमारा मौक़िफ़ ये है, जैसे कि आज आपने प्रेस क्लब के ऊपर एक मुजाहरा देखा और हमारे इस मौक़िफ़ की बिल्कुल तायीद हो गई कि क्रिमिनल्स के पीछे मासूम लोगों को वरगलाकर, भटकाकर, प्लान करके कुछ सियासी हुक्मरान सपोर्ट कर रहे हैं और सिंध हुकूमत के कुछ लोग या निचली सतह पर कुछ लोग वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज क्या ये क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियन लोअर सतह, ये मिला हुआ एक कॉम्बिनेशन? डेफिनेटली आई एम बोल्डली सेइंग दैट। और ये मैं स्टैंड लेता हूँ। मैंने आपको बताया, आप हुक्मरान पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं अपने कोalition पार्टनर से ही ये शिकवा करूंगा कि उन्हीं के दोस्तों में से, उन्हीं के लोगों में से कुछ लोग शेल्टर दे रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी आपकी पार्टी दे रही है, वो तो ये भी इल्जाम लगाते हैं। नबील कबूल कह रहे हैं ना कि जी ये तो सब वहां भी है। देखिए, मेरी इसमें अर्ज ये, पहले तो ये मामला लिसानी तो था नहीं, हमने भरपूर मजम्मत की कि देखें इसे बलोच और उर्दू स्पीकिंग का रंग न दें। पहले वो कोशिश हुई, हमने बहरहाल कोशिश की, कराची में हमने अमन अमान कायम करने में एक मैसेज ट्रांसफर किया। अब क्या मैसेज हो रहा है? अब ये कह रहे हैं कि जनाब कोई गैंग वॉर नामी चीज थी नहीं लियारी में। अब ये जो सो कॉल्ड अमन कमेटी बनी है, तो कौन नहीं जानता ये अमन कमेटी के ऊपर बैजेस क्या लगे हैं, ये भत्ते कैसे वसूल कर रहे हैं, किस तरह अगवा बराए तावान में है, ड्रग्स कैसे आ रही हैं, असला कैसे आ रहा है। तो ये कि आज का प्रोग्राम लोकल गवर्नमेंट में नहीं है, कभी आप स्पेशली इस पे रखें तो मैं जरूर अपनी खिदमत पेश करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितना कुछ हुआ, जो सानिया आशूर के बाद हुआ, जिसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने दिखाया, वो सामान लियारी के मुल्का इलाकों से ट्रकों के अंदर से बरामद हुआ।
بغدادی سے برآمد ہوا, کھارا در سے برآمد ہوا, گرفتاریاں ہوئی, یقیناً کرمنل ایلیمنٹس پکڑے گئے, انہوں نے اپنے اوپر ایتھنیسٹی ایز اے بلوچ اپنا ایک شیلٹر لیا, اور ایک سیاسی پارٹی یا کسی بھی سیاسی پارٹی کا ایک شیلٹر لیا, اور آج صورتحال یہاں پہنچ گئی. کچھ دوستوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ بغدادی سے 2 ٹرک سامان ملا ہے عاشور کا, یا کھارا در سے مل رہا ہے, ٹرکوں میں سامان ہے شاہین, ٹرکوں میں سامان گیا. اگر بغدادی کے ایس ایچ او سے بات کریں تو وہ آپ کو بتایا گیا 2 ٹرک سامان ریکور ہوا ہے. وہ فوٹیج دیکھنے کے بعد ایک تو فیلئر آف دا پولیس سامنے آیا, دوسرا ایک اور میسج بھی گیا کہ سامان لوٹنگ جو ہے نا وہ کہاں سے ہوئی ہے. اس چیز کو, اس فیلئر کو چھپانے کے لیے یہ پورا ایک ڈرامہ پلانٹ ہو گیا ہے, اور یہ جو صورتحال آج لا اینڈ آرڈر کی ہو گئی, یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. I need a break here اور روز خودکش بمبار اور ایم کیو ایم کے کارکنان کی ہلاکت کا میکسیمم ٹارگٹ کلنگ, جس میں ایم کیو ایم کے کارکنان کی ہلاکت, آپ کے کتنے گئے ہیں؟ 84 اسٹل 2009 جنوری سے آج تک, اور 2009 جنوری سے آج تک 2010 کی بات کر رہے ہیں ہم, 2010 تک 84, یہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں بحیثیت کولیشن پارٹنر. نہیں, یہ ابھی کتنے ہوئے یہ پچھلے 3 دن میں؟ 19 ہمارے ساتھی, 19 اوکے, اور ایک کا بھی قاتل گرفتار نہیں. کیا الگ ہو جائیں گے, راہیں الگ ہیں؟ صفدر بھائی نے بات کی نا کہ نیچے سے جو پریشرز ہیں, تو وہ جو ہماری کنسٹیٹوئنسی جہاں لاشیں گئی ہیں, جہاں نماز جنازہ ہم پڑھنے جاتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, وہاں سے جو پریشر بلڈ اپ ہو رہے ہیں نا, وہ ہمارے لیے انبیئریبل. پریشر جو دونوں جانب ہو رہے ہیں تو اینڈ کیا ہے, دونوں کا گلا پکڑ کے ایک دوسرے سے ماریں گے؟ محترم قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کل تمام پارلیمنٹیرینز کو ہدایت کی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے یقین دلایا, صدر صاحب سے بات ہوئی ہے, ہم پیپلز پارٹی کی ہر طرح سے مدد کرنے, معاونت کرنے, نشاندہی کرنے کے لیے تیار ہیں, اور مجرموں کو کیسے میں حکومت چلتی دکھائی دے رہی ہے. ہم نے تو بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اس کولیشن کے لیے, اور دوبارہ دیں گے. اب ٹائم فریم بتائیں, سال, 2 سال, مہینہ, 15 دن, 6 مہینے, 2 سال, کیا وہ؟ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ غلطی سے نہ کوئی کولیشن ٹوٹتی ہے, نہ کوئی قوم تباہ ہوتی ہے, غلطی پہ قائم رہنے سے تباہی ہوتی ہے. بہت شکریہ.